आजादी के 75वें साल का जश्न मना रहा था, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सालों से चली आ रही परंपरा को निभाते हुए लाल किले से देश को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने जब आजादी से लेकर 75वीं सालगिरह का जिक्र छेड़ा, तो पहले प्रधानमंत्री नेहरू से लेकर उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम को ये बात सुनाई नहीं दी। इसीलिए उन्होंने तुरंत पीएम मोदी की आलोचना करने के लिए एक ट्वीट किया और लिखा, नेहरू के नाम से इतनी नफरत है मोदी को। आजादी की वर्षगांठ पर बापू, अंबेडकर, पटेल से लेकर आजाद और भगत जैसे क्रांतिकारियों का नाम लिया, नेहरू का कोई जिक्र नहीं। इनकी जिंदगी नेहरू को मिटाने में बीत जाएगी। 17 साल तक देश को नेतृत्व देने वाले स्वप्नदेशी नेहरू को मिटाना आसान है। पत्रकार अजीत अंजुम के इस ट्वीट में आप देख सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कितनी नफरत है, और ये नफरत इस कदर है कि उन्होंने पीएम मोदी का पूरा भाषण सुनना भी बेहतर नहीं समझा और लगे अंध विरोध करने। उनके इस अंध विरोध की जल्द ही पोल खुल गई, क्योंकि पीएम मोदी ने लाल किला से स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ नेहरू को भी याद किया था। आप भी सुनिए पीएम मोदी का भाषण। अपना सब कुछ न्योछावर करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां जैसे महान क्रांतिवीर हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, चित्तूर की रानी चेन्नम्मा हो या रानी गाइडिंलियू हो या असम में मातंगिनी हाजरा का पराक्रम हो, देश के पहला प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी हो, देश को एकजुट राष्ट्र में बदलने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, भारत के भविष्य की दिशा निर्धारित करने वाले, रास्ता तय कराने वाले बाबा साहब आंबेडकर सहित देश हर व्यक्तित्व को आज याद कर रहा है। देश इन सभी महापुरुषों का ऋणी है। तो आपने भी सुन लिया ना कि पीएम मोदी ने लाल किले से पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी जिक्र किया था। लेकिन पत्रकार अजीत अंजुम को ये बात मोदी विरोध में ट्वीट करने के बाद पता चली, जिसके बाद उन्होंने अपना पहला ट्वीट डिलीट कर दिया और माफी मांगते हुए एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, मैंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया है जिसमें मैंने पीएम के भाषण में नेहरू का नाम न लिए जाने पर ऐतराज किया था। मैं शायद पूरा नहीं सुन पाया था। मुझे बताया गया कि उन्होंने नेहरू का नाम लिया था। मुझे खेद है। अजीत अंजुम ने अपने नफरती ट्वीट के लिए जैसे ही माफी मांगी, तो फिल्म प्रोड्यूसर अशोक पंडित ने कहा, अजीत जी, जब किसी के लिए आप 24 घंटे द्वेष और ईर्ष्या लेकर घूमते हो तो आपके कान भी बंद हो जाते हैं। ऐसी गलती तो आपसे और आपके साथियों से बहुत बार हुई। चलो, देर आए दुरुस्त आए। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया, लेकिन शायद पत्रकार अजीत अंजुम पीएम मोदी का भाषण शुरू से नहीं सुने, या शायद सुने ही नहीं होंगे। इसीलिए उन्होंने जल्दबाजी में अंध मोदी विरोध का झंडा उठाने के लिए ट्वीट किया, जिसके लिए उन्हें बाद में माफी भी मांगनी पड़ी। बहरहाल, एक पत्रकार होने के नाते आपको सरकार और उसकी नीतियों की आलोचना करने का अधिकार है। पत्रकार को तो होना ही विपक्ष में चाहिए, लेकिन क्या एक पत्रकार को इस तरह से अंध विरोध करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अपना सब कुछ न्योछावर करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां जैसे महान क्रांतिवीर हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, चित्तूर की रानी चेन्नम्मा हो या रानी गाइडिंलियू हो या असम में मातंगिनी हाजरा का पराक्रम हो, देश के पहला प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी हो, देश को एकजुट राष्ट्र में बदलने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, भारत के भविष्य की दिशा निर्धारित करने वाले, रास्ता तय कराने वाले
बाबा साहब आम्बेडकर सहित देश हर व्यक्तित्व को आज याद कर रहा है। देश इन सभी महापुरुषों का ऋणी है। भारत तो बहुरत्ना वसुंधरा है और भारत के हर कोने में, हर कालखंड में अनगिनत लोगों ने, जिसके नाम भी शायद इतिहास की तवारीख में नहीं होंगे, ऐसे अनगिनत लोगों ने इस राष्ट्र को बनाया भी है, आगे बढ़ाया भी है। मैं ऐसे हर व्यक्तित्व का वंदन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। भारत ने सदियों तक मातृभूमि, संस्कृति और आजादी के लिए संघर्ष किया है। गुलामी की कसक, आजादी की ललक इस देश ने सदियों तक कभी छोड़ी नहीं। जय पराजय आते रहे, लेकिन मन मंदिर में बसी हुई आजादी की आकांक्षा वो कभी खत्म होने नहीं दी। आज इन सभी संघर्ष के पुरोधा, सदियों के संघर्ष के पुरोधा, उन सबको भी प्रणाम करने का वक्त है और वे प्रणाम के हकदार भी है। कोरोना वैश्विक महामारी, इस महामारी में हमारे डॉक्टर, हमारे नर्सेज, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे सफाई कर्मी वैक्सीन बनाने में जुटे, हमारे वैज्ञानिक हो, सेवा भावना से जुड़े हुए करोड़ों देशवासियों हो, जिन्होंने इस कोरोना के कालखंड में पल पल जन सेवा में समर्पित किया है, वे भी हम सबके वंदन के अधिकारी हैं। आज भी देश के कुछ इलाकों में बाढ़ है, भूस्खलन की हुए हैं, कुछ पीड़ादायक खबरें भी आती रहती हैं। कई क्षेत्रों में लोगों को जिस मुश्किल बढ़ा दी है, ऐसे समय केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, सब उनके साथ मुस्तैदी के साथ खड़ी हुई है। आज इस आयोजन में, ओलंपिक में